हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 80 सेंटीमीटर। कटिंग हमें लाइनिंग फैब्रिक पर करनी है। कपड़े को टू फोल्ड में रखते हुए ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। ब्लाउज की टोटल लेंथ है 14 इंच, तो 1 इंच मार्जिन का प्रेस करके 15 इंच पर मार्क करना है। शोल्डर का हाफ लेना है, शोल्डर है 14, उसका हाफ 7 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल लेंगे 6.75 इंच। स्लीवलेस ब्लाउज है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6.75 इंच लिया है। और यहाँ से हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, फोर्थ पार्ट 9 इंच पर मार्क करेंगे। और साइड पर लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन 2.75 इंच। देखिए यहाँ पर चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, फोर्थ पार्ट 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और 0.75 इंच लेना है प्रिंसेस कट पार्ट के लिए। वेस्ट पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। सेंटर से 3.5 इंच पर मार्क करना है और ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पर। यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है 3.75 इंच पर। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और टक्स को मिलाएंगे आर्म होल से। टक्स की विड्थ लेनी है 2 इंच पर और इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देना है। नेक विड्थ लेनी है 4 इंच पर। नेक की विड्थ ली है 4 इंच पर और लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 4 इंच पर। दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरीके से बोट नेक का शेप देना है। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब हमें इस तरीके से फैब्रिक को घुमाना है। ओपन साइड से हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। तो सेंटर पर हमें 0.3 इंच मार्जिन लेना है आई और हुक की पट्टी के लिए। लेंथ लेंगे 14 में प्लस करना है 1 इंच, तो 15 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर लेना है 7 इंच पर। एक मार्किंग और कर लेनी है 7 इंच पर। आर्म होल लेंगे 6.75 इंच। दोनों ही मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, फोर्थ पार्ट 9 इंच लेना है। 9 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। वेस्ट है 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच पर मार्क करना है। 1 इंच लेना है बैक टक्स का और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये बैक पार्ट है तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट को कट करना है। तो यहाँ पर हमें मार्किंग का ध्यान रखना है और उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करना है। नेक और प्रिंसेस कट पार्ट को भी कट करेंगे। दोनों ही फ्रंट के पार्ट हैं। अब हमें बैक पार्ट और प्रिंसेस कट पार्ट को इस तरीके से आर्म होल की साइड पर ऊपर नीचे रखना है और प्रिंसेस कट पार्ट पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। दोनों पार्ट को बराबर करना है। फ्रंट का सेंटर पार्ट है, इसे हमें पेपर पर कट करना है। तो सबसे पहले एज इट इज़ मार्किंग करेंगे। सेंटर पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे कट कर लेंगे। और अब हमें इस पार्ट पर मार्किंग करनी है। तो नेक की साइड पर 1 इंच छोड़ते हुए 1 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करनी है 1 इंच पर पूरे ही पार्ट पर। इसी तरीके से 1 इंच की मार्किंग करेंगे और नीचे की साइड पर हमें 1 इंच छोड़ते हुए ही मार्किंग करनी है। अब हमें सेंटर से पार्ट को कट करना है आर्म होल की साइड पर। आर्म होल की साइड पर हमें पेपर को पूरा कट नहीं करना है, जॉइंट रखना है। अब हमें फैब्रिक पर इस पार्ट को इस तरीके से सेट करना है। देखिए बीच में 1 इंच का गैप रखना है और पिनअप कर लेना है। तो आर्म होल की साइड पर हमें एज इट इज ही मार्किंग कर लेनी है। अच्छे से पिनअप करना है। उसके बाद आर्म होल की साइड पर एज इट इज मार्किंग करेंगे, नेक साइड पर भी। और बाहर वाली साइड पर हमें 1 इंच का मार्जिन लेते हुए मार्किंग करनी है।
कटिंग करेंगे। तो ये जो बीच में गैप हो रहा है उसे हमें काउंट कर लेना है। पार्ट पर जब हम स्टिच करेंगे तो उतनी ही प्लेट्स डालनी है। बैक पार्ट को फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखते हुए कट करना है। तो ये ब्लाउज बैक ओपन पर है तो आप ओपन साइड पर भी कट कर सकते हैं और इसी तरीके से 2 फोल्ड फैब्रिक पर प्रिंसेस कट पार्ट को भी कट कर लेना है। कटिंग हो गई है, अब हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करेंगे। पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए चारों ही साइड से स्टिच करना है। और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। दोनों ही प्रिंसेस कट पार्ट इसी तरीके से स्टिच करेंगे। सेंटर पार्ट को स्टिच करना है। तो देखिए ये राइट साइड है पार्ट की और दूसरी भी राइट साइड हमें देखिए मार्क कर लेना है। और पार्ट की दोनों ही राइट साइड अंदर ऊपर रखते हुए यहाँ पर सेंटर से स्टिच लगानी है। जो राउंड वाली साइड है उस पर हम स्टिच करेंगे। और अब हमें यहाँ पर प्लेट्स बनानी है। देखिए एक बार हमें पेपर को फिर से रख लेना है और काउंट कर लेना है, जितना गैप है उतनी ही प्लेट्स लगानी है। तो यहाँ पर हमें 10 बार प्लेट्स बनानी है। तो 1 इंच छोड़ते हुए उसके बाद प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है। तो पार्ट के सेंटर पर 1 इंच का गैप था तो 1 इंच को ही फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है यहाँ पर। और पूरे ही पार्ट पर इस तरीके से प्लेट्स बना लेनी है। तो इस तरीके से प्लेट्स डालते हुए जब हम स्टिच कर लेंगे तो सेंटर का जो पार्ट है वो इक्वल में आ जाएगा बराबर। जो लाइनिंग पार्ट पर हमने कटिंग करी है वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा और सेंटर पर इस तरीके से डिज़ाइन भी क्रिएट हो जाएगी। रॉन्ग साइड पर रखना है, उसके ऊपर सेंटर पार्ट को रखना है। जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसे रखेंगे और चारों ही साइड से अच्छे से पिनअप कर लेना है, चारों ही साइड से। और उसके बाद लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। तो स्टिच करेंगे चारों साइड से। तो यहाँ पर हमें पिनअप करने के बाद ही स्टिच लगानी है। स्टिच करने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से। अब हमें प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करना है सेंटर पार्ट पर। वेस्ट की साइड से हमें स्टिच लगानी है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। और देखिए इस तरीके से प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हमें सेंटर से फोल्ड करना है और फ्रंट आर्म होल को कट करना है। बराबर से रखेंगे और 0.75 इंच से फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे। दोनों ही आर्म होल को एक साथ ही कट किया है। ओपन करेंगे, यहाँ से स्टिच ओपन है तो स्टिच करेंगे। अब हमें वेस्ट पर पट्टी लगानी है। पट्टी की विड्थ है 1.5 इंच। स्ट्रेट में पट्टी ली है और 1 फुट के गैप से स्टिच करना है पूरी ही वेस्ट पर। पट्टी को ओपन करना है, एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करनी है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और फोल्ड करते हुए एक स्टिच और कर लेना है पट्टी के ऊपर से। अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है। तो क्रॉस में पट्टी ली है। पट्टी की विड्थ है 1.5 इंच। 1 फुट के गैप से पूरे ही नेक पर स्टिच करेंगे इस पट्टी को।
और अब हमें जो नेक का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे पट्टी के अंदर फोल्ड करना है और अंदर के कॉर्नर पर स्टिच करना है। रॉन्ग साइड टर्न करेंगे, वो जो ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। और अब हमें इस तरीके से पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और अब हमें 1 फुट के गैप से स्टिच लगानी है। फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है और जहाँ पर हमने सेंटर पर प्लेट्स बनाई है वहाँ पर बीड्स लगानी है, वो बाद में हम लगाएंगे। बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है तो देखिए बैक ओपन पर है ब्लाउज, तो इस तरीके से रॉन्ग साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखना है। आमने सामने रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखेंगे और चारों ही साइड से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है और दोनों ही पार्ट इसी तरीके से स्टिच करेंगे। पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 4 इंच पर, आई और हुक की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए। लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर और दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से यहाँ पर भी हमें बोट नेक का शेप देना है। टोटल लेंथ लेनी है 11 इंच पर और यहाँ से हाफ इंच छोड़ते हुए 7.5 इंच का देखिए सेंटर लेना है। 3.75 इंच मार्क करेंगे और यहाँ पर हमें विड्थ लेनी है 3.25 इंच और इस तरीके से लीफ शेप देना है। कटिंग करेंगे और अब हमें यहाँ से स्टिच ओपन है तो स्टिच करना है नेक की साइड पर। और दोनों ही पार्ट पर इस तरीके से स्टिच लगानी है। क्रॉस में पट्टी लेनी है तो सेंटर से फोल्ड करते हुए सबसे पहले हमें पट्टी के ऊपर स्टिच कर लेना है और सबसे पहले हमें अंदर के नेक को स्टिच करना है। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे पूरे ही नेक पर। पट्टी को ओपन करना है और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करना है। नीचे की साइड पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे पट्टी की साइड पर करते हुए स्टिच लगानी है। और अब हमें पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। तो दोनों ही नेक को इसी तरीके से स्टिच करेंगे। अब हमें ऊपर वाले नेक को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो एक क्रॉस में पट्टी ली है, पट्टी की विड्थ है 1.5 इंच, 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे पूरे ही नेक पर। तो हमें ऊपर की साइड पर ज्वाइंट ही रखना है तो दोनों ही पार्ट को एक साथ ही स्टिच करना है ऊपर की साइड से। आप चाहें तो सेंटर से कट करके डोरी या लूप्स भी लगा सकते हैं। इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर रखना है और अंदर के कॉर्नर पर स्टिच लगानी है। रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा पट्टी है कट करेंगे और पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से स्टिच कर लेना है।
अब हमें बनानी है आई और हुक की पट्टी। तो सबसे पहले हुक की पट्टी बनाएंगे। तो पट्टी की विड्थ ली है 2 इंच। डबल फोल्ड करते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। ऊपर नेक की साइड पर हमें फोल्ड करते हुए ही स्टिच करना है। देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा पट्टी रखनी है, उसके बाद फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और एक स्टिच और करनी है पट्टी के ऊपर से। हुक की पट्टी बनानी है, देखिए बना ली है। अब हमें आई की पट्टी बनानी है। पट्टी की विड्थ है 2.5 इंच। लाइनिंग फैब्रिक के साथ सेंटर से पट्टी को फोल्ड करते हुए देखिए स्टिच लगानी है और साइड पर एक स्टिच और कर लेना है। आई और हुक की पट्टी कंप्लीट हो गई है। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए बराबर कर लेना है। टक्स लगाना है, स्ट्रेट पे स्टिच करेंगे, उसके बाद फोल्ड करते हुए टक्स के ऊपर मार्किंग के ऊपर हमें स्टिच करनी है। दोनों ही टक्स इसी तरीके से लगाएंगे। वेस्ट पर पट्टी लगाएंगे जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर लगाई है। शोल्डर स्टिच करना है तो बैक पार्ट को देखिए राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए दोनों ही पार्ट को शोल्डर की साइड पर स्टिच करना है। अब हमें फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर पर मार्क करेंगे और इसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पिन अप करेंगे और साइड से दोनों ही पार्ट को बराबर कर लेना है। आर्म होल की साइड पर भी यहाँ से स्टिच ओपन है तो स्टिच कर लेंगे और अब हमें आर्म होल की फिनिशिंग करनी है। तो ये देखिए 2 इंच की पट्टी ली है विड्थ में। सेंटर से फोल्ड करते हुए साइड पर स्टिच करेंगे और अब हमें इस पट्टी पर फ्रिल बनानी है। इक्वल में प्लेट्स बनाते हुए यहाँ पर स्टिच लगानी है पूरी ही पट्टी पर। और इससे हमें आर्म होल की फिनिशिंग करनी है। पार्ट को राइट साइड पर रखते हुए उसके ऊपर फ्रिल को रखेंगे और 1 फुट के गैप से पूरे ही आर्म होल पर देखिए इस तरीके से स्टिच करेंगे फ्रिल को। इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन को आर्म होल की साइड करना है और 1 फुट के गैप से स्टिच करना है पूरे ही आर्म होल पर। राइट साइड से भी हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमें 1 फुट का गैप रखते हुए ही स्टिच करना है इक्वल में ही। और इसी तरीके से दूसरे आर्म होल की भी फिनिशिंग करनी है। पार्ट को राइट साइड पर रखना है और अब हमें साइड से स्टिच कर लेना है। 1 फुट के गैप से रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और 1 फुट के गैप से एक स्टिच और करेंगे। यही स्टिच दूसरी साइड भी लगानी है। सेंटर से हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, 4 पार्ट 9 इंच और यहाँ पर हमें हाफ इंच की लूजिंग देते हुए मार्किंग करनी है, फिटिंग लगानी है। तो यहाँ पर मार्किंग करिए हमें 9.5 इंच पर। वेस्ट पर हमें कोई लूजिंग नहीं देनी है, वेस्ट का 4 पार्ट ही लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दूसरी साइड पर भी चेस्ट और वेस्ट का 4 पार्ट लेना है और यहाँ पर हमें चेस्ट साइड पर हाफ इंच की लूजिंग देते हुए ही मार्किंग करनी है। वेस्ट का 4 पार्ट 8 इंच लेते हुए मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हमें फिटिंग लगानी है। तो इस तरीके से प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये ब्लाउज डिज़ाइन आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।